नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर फिर उपस्थित हूँ। अभी रिसेंटली सीबीटी एग्ज़ाम होना है अगस्त 2022 में। दोस्तों, आईटीआई में बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों से रिपीट हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम एसी डीसी मोटर ड्राइव पर जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ये निम्मी की पीडीएफ है जिसमें 33 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। साथ ही एक्सप्लेन करेंगे और आपको उत्तर भी बताएंगे। कंप्लीट वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के अपडेट हम आपको चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सकें। गारंटी देता हूँ क्वेश्चन यही आएंगे आपके पेपर में भी जो मैं बताऊँगा, जो पिछली भर्तियों में आए हुए हैं। सो आप इसे लास्ट तक देखना ज़रूर। दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे देख सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके। आइए ज़रा आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल, ये क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। एसी और डीसी मोटर गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली खपत करती है? यानी स्पीड कंट्रोल करने के लिए एसी मोटर हो या डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल में जो ड्राइव कंट्रोल होता है सबसे कम पावर कंजप्शन होता है। इसीलिए आजकल ड्राइव वाले मेथड को सबसे ज़्यादा अपनाया जा रहा है। एसी मोटरों में वीएफडी लगता है जो गति को कंट्रोल करता है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन, ऑपरेशन मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो कंटिन्यू ड्यूटी साइकिल जो है ये परिचालन मोड के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। 2 क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं दोनों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके डायग्राम थोड़ा और बड़ा कर दूं आप अगर कहो तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन कि आपको डीसी ड्राइव का एक विशेषता वक्र दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये टॉर्क बनाम गति विशेषता वाला है, कर्व है आपका, और ए ऑप्शन ही सही रहेगा। स्पीड वर्सेज टॉर्क विशेषता, इसका आपको उत्तर करना है। काफ़ी अच्छा है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। और चौथा क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है कि एसी ड्राइव का ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाया गया है, इसमें एक्स से इंगित किए गए इस भाग का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि पूरा ये है क्या। सबसे पहले देखो, एसी सप्लाई है, फिर रेक्टिफायर लगा हुआ है, एसी को डीसी करेगा। ये डीसी की बस बार है, ये इन्वर्टर है जो फिर से डीसी को एसी कर रहा है, और ये एसी की मोटर है जिसको हम स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं। यानी एक्स से लिखे गए इस भाग का नाम क्या है? ये डीसी की बस बार है। अगर ऑप्शन की तरफ आपको मैं लेकर चलूं तो ये रहा सेकंड ऑप्शन आपके सामने। देखो, रेक्टिफायर डायोड बना हुआ था वो हो गया, इन्वर्टर बाद में आपने देखा था, एसी डीसी का सिंबल बना हुआ था ना ऐसे, और एसी मोटर जो है वो लास्ट में है ही। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 5वां क्वेश्चन भी है। देखो, ये पहले 5 क्वेश्चन तो लगातार ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हुए, और निम्मी ने नया पीडीएफ दिया है तो क्या पता सोच समझ कर ही दिया हो, यानी इन्होंने पहले वही क्वेश्चन रखे हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इन प्रश्नों को तो आपको रट ही देना चाहिए। पहले 5 क्या, ये 6 क्वेश्चन है। देखो, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है और डीसी ड्राइव पैनल में बीओपी का पूरा नाम क्या है, ये भी आया है। ये पहले स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा बार आए हैं। अभी रिसेंटली दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में पेपर हुए थे, उससे पहले फरवरी 2021 में एग्ज़ाम हुए थे। उन सभी पेपरों में ये खूब आए हैं क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है दोस्तों? ड्राइव है मोटर को स्पीड कंट्रोल करने वाला इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण, और डीसी ड्राइव में बीओपी का पूरा नाम है तो इसका पूरा नाम होता है बेसिक ऑपरेशनल पैनल। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये लगातार कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था। देखिए, मैं एक बार फिर बता दूं, मैं उन्हीं क्वेश्चन की आपके सामने बात कर रहा हूं जो ज़्यादा बार पेपरों में पूछा गया है। आगे देखिए, ये दोनों क्वेश्चन आए थे जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मतलब मार्क किया है। तो डीसी ड्राइव में कंट्रोल पैनल में जोग कुंजी का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसे जोगिंग या इंचिंग स्विच कहा जाता है, और ये होता है मोटर के इंचिंग ऑपरेशन के लिए, परिचालन के लिए। इंचिंग का मतलब होता है रुक रुक कर चलना या बारंबार परिचालन करना।
इस प्रकार के ऑपरेशन वाली मोटर में होल्डिंग वाला कॉन्टैक्ट नहीं होता है। इसमें केवल कमांड देते हैं तब तक मोटर लगातार चलती है, जैसे ही कमांड छोड़ दी तो मोटर बंद हो जाती है। डीसी ड्राइव जो बेसिक ऑपरेटर पैनल यानी बीओपी है, उसमें एलसीडी क्यों लगती है? एलसीडी लगती है पैरामीटर का ध्यान रखने के लिए, मतलब इंडिकेटर देने के लिए होती है एक तरह से। तो वैसे तो इंडिकेट करती है हर चीज़ को ये कि लेवल कितना है, स्पीड कितनी चल रही है, फील्ड का वोल्टेज कितना है, ये सब चीज़ें उसमें वो अपन को दर्शाता है। उसके बाद में देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये तीनों क्वेश्चन लगातार है भाई। एक तो ये रहा, एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है, दूसरा है एसी ड्राइव में आईजीबीटी का काम क्या है, और तीसरा है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी का यूज क्यों करते हैं। तो ये तीनों भी बार बार पेपरों में आए हुए हैं। एसी ड्राइव का मुख्य अनुप्रयोग क्या है, तो ये है स्टेपलेस गति प्राप्त करना, यानी मोटर में एक स्टेपलेस का मतलब है सीधे हमें स्पीड मिल सके ताकि आसानी से हम मोटर की गति को चेंज कर सकें। आईजीबीटी जो है इसका पूरा नाम होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और ये मोटर को जो पावर मिलती है उस पावर को कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। बी उत्तर रहेगा। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी क्यों काम में लेते हैं? डीसी से तुलना करने पर एसी बेहतर क्यों है? तो देखो हम सब जानते हैं कि एसी में कोई ब्रूस या कम्यूटेटर नहीं लगता, इसलिए अगर वेरी हाई स्पीड पे भी चलाएंगे तो यहाँ कोई स्पार्किंग, कोई कम्यूटेशन नहीं आएंगे, क्योंकि स्पीड के साथ क्या है गति बढ़ती है ना, तो उसमें क्या है आपको कम्यूटेशन देखने को मिलेगा, स्पार्किंग ज़्यादा आएगी। तो एसी में कोई ब्रूस या कम्यूटेशन नहीं लगता है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप बार रट दीजिए, एक बार और दोबारा आपको उत्तर बताऊं। इसका सी उत्तर करना है, आईजीबीटी वाले उद्देश्य का बी उत्तर करना है, और हाई स्पीड ऑपरेशन वाले का डी उत्तर करना है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पेपरों में रिपीट हुए क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ आपको। एक ये क्वेश्चन भी था कि ड्राइव ऐसा कौन सा है जो केवल सिंगल क्वाड्रेंट में ही लोड उठा लेता है, यानी डायरेक्ट कौन चलता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, होइस्ट, एलिवेटर और कन्वेयर, ये सब के सब गियर ऑपरेटेड सिस्टम होते हैं। इनको लगातार या एक ही स्पीड से नहीं चलाते, अलग अलग स्पीड में चलाते हैं। जबकि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है ना, अपकेंद्री पंप को इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं, ये पानी उठाने वाला है। इसको एक कमांड देंगे, पूरी गति के साथ मोटर चलेगी और जितना पानी उठाना होता है लगातार उठाएंगे। यानी हम ऐसे नहीं कि इसको पहले गियर में चलाएंगे, फिर सेकंड गियर लगाएंगे, फिर थर्ड गियर लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जबकि ये तीनों जो है ना, क्रेन, होइस्ट, कन्वेयर, एलिवेटर, ये सारे के सारे गियर ऑपरेटिंग वाले सिस्टम होते हैं। अगला देखो सवाल, दोनों रिपीट ही है वैसे तो एक तरह से। बीओपी में एलसीडी का उद्देश्य क्या आ गया, और डीसी ड्राइव का नुकसान क्या है। तो जो एसी का फ़ायदा है वही तो नुकसान है, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए डीसी काम में नहीं ले सकते। अगला देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है कि अगर आपको किसी एसी मोटर की घूमने की दिशा बदलनी है तो उसके लिए सही सीक्वेंस क्या होगा। देखो पहले तो हम उसको चला कर देखेंगे डायरेक्शन सही है कि नहीं। अगर डायरेक्शन उल्टी है तो फिर इसे रोकेंगे, उसके बाद में जो रिवर्स वाला बटन है वो दबाएंगे और फिर ऑन कमांड दे देंगे। यानी सही सीक्वेंस क्या चला, ऑन, ऑफ, रिवर्स और फिर ऑन कर देंगे। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पेपरों में आए हुए हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर में टॉर्क किसके समानुपाती है। डीसी मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट और फील्ड फ्लक्स के समानुपाती है। यहाँ पर आर्मेचर धारा का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो डी कर देंगे। और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव में आईजीबीटी का काम क्या है, ये पूछा है इसने, ठीक है ना। तो आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होती है और ये इन्वर्टिंग स्विचिंग डिवाइस होती है जो इसमें इन्वर्ट करने का काम करती है, ये सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद में देखिए जो आगे क्वेश्चन अपन से पूछा गया था उसमें दोस्तों एक बार फिर बता दूं कि मैं केवल वही क्वेश्चन आपको रिपीट करवाने जा रहा हूं जो कि सबसे ज़्यादा बार पूछे गए थे। तो लगभग ये थे दोस्तों आपके 33 क्वेश्चन जिनमें से क्वेश्चन पूछे गए थे
जनरली अभी तक इतने ही क्वेश्चन पेपरों में आए हैं और बाकी तो देखिए आपके पास ये PDF है, 33 टोटल क्वेश्चन है, तो आपको 33 क्वेश्चन ही अच्छे से पढ़ने हैं। देखिए ये तो कन्फर्म है कि इस मॉड्यूल में से क्वेश्चन तो पेपर में आएंगे, कन्फर्म है। ऐसा तो है नहीं कि इस मॉड्यूल में से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और वर्तमान समय में इसका प्रैक्टिकली भी काफ़ी यूज हो रहा है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना वीडियो, ताकि वो भी इसे देख सकें।